जय हिंद दोस्तों। क्लास 10th का मैथ्स का क्लास जो रेगुलर चल रहा है वो कंटिन्यू ऐसे ही चलता रहेगा। साथ में 9th का क्लास भी अब स्टार्ट कर चुके हैं, वो भी इसके साथ चलता रहेगा। जो भी आपको क्लास देखना होगा, पिछला जितना क्लास है वो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, चाहे 9th का हो चाहे 10th का हो। क्लास 9th करके क्लास 9th NCERT मैथ्स करके आपको प्ले लिस्ट मिलेगा। साथ में क्लास 10th NCERT मैथ करके जो प्ले लिस्ट मिलेगा उसमें जाकर आप दोनों क्लासेज अलग अलग देख सकते हैं। सारे पिछले क्लासेज एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चन के साथ जो है आपको मिलेगा। क्लास 10th में हम लोग चल रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 4.2 कंप्लीट हो चुका है जो चैप्टर है। अब चलते हैं 4.3 को देखते हैं। 4.3 अभी तक हमने 4.2 में जो है इक्वेशन को सॉल्व करना देखा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। अब हमको देखना है इसके नेचर को पहचानना है कि नेचर क्या है इसका, इसके जो रूट्स होते हैं, जो सॉल्यूशन होता है, रूट्स के नेचर क्या होते हैं, यह हमको बताना होगा, पता करना होगा। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में एग्जैक्टली आप जो मेन एग्जाम होगा आपका बोर्ड का एग्जाम, उसमें कंफर्म है कि रूट्स से जो नेचर से संबंधित क्वेश्चन है बिल्कुल आपको मिलेंगे। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं कैसे इसमें क्या चीज़ें दी हुई है उसको समझते हैं। पहले नेचर हमें देखना है कि क्या होता है इसका। जो रूट्स आप निकालते हैं, जो आप वैल्यू निकालते हैं, एक्स की वैल्यू जब निकलता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सामने अगर होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो यहाँ पर जो हम x की वैल्यू निकालते हैं उसी को रूट्स बोलते हैं। और x की वैल्यू कितनी आती है, x का आप सपोज करिए एक वैल्यू आपको मिल जाता है p और दूसरा क्या मिलता है q। तो यहाँ पर दो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसलिए दो आपको वैल्यू मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसी का नेचर बताना है कि यह नेचर कैसा होगा जो आपको क्वाड्रेटिक। तो क्या करना है, नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स हमको देखना है। इस चैप्टर में आपको यही है और इंपॉर्टेंट है, पहले बता चुके हैं, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जरूर आपको मिलेगा 1 नंबर से 2 नंबर से जितने नंबर के जो क्वेश्चन होंगे 1 मार्क्स से लेकर 2 और 3 मार्क्स तक ये क्वेश्चन जाएंगे, उसके साथ ऐड करके कुछ आपको दे देगा, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देगा। पहले नेचर पता करिए और साथ में उसको सॉल्व करिए, ऐसे करके दे सकता है। अब देखिए नेचर क्या है। नेचर यहाँ पे इसका 3 टाइप का नेचर हो सकता है। जो रूट्स आएंगे उनके 3 नेचर हो सकते हैं। पहला आपको होगा, पहला आप देखिए, पहला क्या होगा, रियल और रियल एंड डिस्टिंक्ट हो जाएगा। दूसरा क्या हो सकता है, रियल होगा, रियल एंड सेम। तीसरा क्या होगा, नॉट रियल। यहां पर जो आपको मिलेगा, जो इसका सॉल्यूशन मिल रहा है, जो आपका रूट है, वह 3 नेचर आपके सामने, 3 टाइप नेचर आपको दिखाएगा। वह कब होगा, कैसे करेंगे, इसको पता करते हैं। देखिए एक ही साथ आपको पूरा समझ में आ जाएगा क्या है। देखिए यहां पर इसको हटा रहे हैं, देखिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहे हैं। रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा, रियल और सेम होगा, नॉट रियल। कब होगा, कैसे होगा, इसको समझने के लिए आपको बस इतना जानना होगा। जैसे आपको यह इक्वेशन दिया ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यहां पर आपको निकालना होता है डिस्क्रिमिनेंट, जो इसमें अंतर होगा, यह जो डिफरेंस आ रहा है रूट के नेचर में, उसके लिए क्या निकालना होता है, डिस्क्रिमिनेंट, जिसको d बोलते हैं। d से दिखाएंगे, डिस्क्रिमिनेंट, इसको जो है आप d इक्वल टू क्या कहेंगे, b² माइनस 4ac। अब यह एक जो है सॉल्व करने का जो फॉर्मूला होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के फॉर्मूला है, वहीं से यह आता है। बशर्ते वो फार्मूला आपको, चूंकि फैक्टर सिस्टम से ही आपको सॉल्व करना है, फार्मूले का यूज का यहाँ पे चैप्टर में नहीं दिया हुआ है, पहले हुआ करता था, उसको हटा दिया गया है। तो आपको केवल यहाँ जानना है कि डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, d इक्वल टू b² माइनस 4ac। यहाँ से आपको इसके नेचर का पता चलेगा, इसके सारा जो नेचर किस तरीके से वर्क करेगा वो आपको पता चल जाएगा। तो पहले इस डिस्क्रिमिनेंट का समझ में आ गया, क्या निकालना होगा, डिस्क्रिमिनेंट, तो आपको पता चलेगा किस तरीके से हमें जानकारी हुई कब रियल होगा, कब। तो d की वैल्यू पर निर्भर करेगा। d की वैल्यू किस तरीके से, d अगर ग्रेटर देन 0 होता है, d यहां देखिए पहला जब देखेंगे d ग्रेटर देन 0 तब यह कंडीशन आएगा, d इक्वल टू 0 तब यह कंडीशन आएगा,
डी लेस देन 0, तब यह कंडीशन आएगा। अब यहां से आप ध्यान रखिएगा, डी की वैल्यू पर ही आ रहा है। कैसे? देखिए, अगर हम यह नंबर लाइन अगर हम बना रहे हैं, देखिए यहां से 0 से स्टार्ट होता है, फिर 1 2 3, इस तरह राइट साइड आप जाएंगे पॉजिटिव, ठीक है, और इधर जाएंगे -1 -2 -3। देखिए याद करना आपको आसान हो जाएगा इस तरीके से अगर ध्यान में रखेंगे। पहली चीज तो इस तरीके से आप रखिए क्रम से, d ग्रेटर देन 0, फिर इक्वल टू 0, फिर लेस देन 0, ये सिस्टम क्रम याद रखिए। दूसरा रियल रियल नॉट रियल, और यहाँ पर क्या है, डिस्टिंक्ट होगा, सेम होगा। कैसे? देखिए यहाँ पर जब d इक्वल टू 0, दैट मीन्स यह जब वैल्यू आएगी इक्वल टू 0 मतलब 0 से आगे की ओर, इधर राइट साइड आप जाएंगे, 0 से आगे जाएंगे इस साइड, दैट मीन्स पॉजिटिव होगा। जब d की वैल्यू पॉजिटिव होगी, राइट साइड जाएंगे, तो क्या होगा, तब रियल होगा। क्लियर? दूसरा चीज ध्यान दीजिएगा, डिस्टिंक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर दो वैल्यू अलग अलग होगी। यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ पर x की वैल्यू जब आप निकालते हैं, x की वैल्यू 1 और 2, दो वैल्यू आएगी यहाँ पर। तो यह जो वैल्यू आपको अगर एक होता है p, तो दूसरा होगा q। इस तरीके से दो वैल्यू अलग अलग आपको डिस्टिंक्ट वैल्यू में होगा रियल, दैट मीन्स 0 के बाद आप जा रहे हैं 1 2 3 4 ऐसे होगा, लेकिन डिफरेंट होगा। लेकिन अगर d की वैल्यू 0 हो जाएगी, दैट मीन्स यह 0 केवल एक ही है। ठीक है, यहाँ पे इतना पॉजिटिव इंटीजर में बहुत सारे नंबर है, 1 2 3 4 5 अलग डिफरेंट है। दैट मीन्स d की वैल्यू अगर ग्रेटर आएगी तो कितना इसके चांस मिल रहे हैं, इसके बहुत सारे चांसेस है, 1 2 3 4 बहुत सारे। तब यहाँ से आप याद करने के तरीके से याद कर लेंगे कि अगर 0 पे आते हैं, देखिए रियल दोनों में होगा, यहाँ से 0 से स्टार्ट करेंगे, इधर पूरा रियल होगा। रियल जो है यहाँ 0 से स्टार्ट करेंगे, या पूरा रियल ही होगा। तो रियल का दोनों कंडीशन है, 0 से स्टार्ट होंगे लास्ट तक, मतलब 0 भी रियल रहेगा और उसके बाद 1 2 3 4 भी रियल होगा, तो दोनों रियल हुआ। लेकिन साथ में ये डिस्टिंक्ट और सेम, देखिए सेम डिस्टिंक्ट का मतलब यहाँ पर क्या है, 1 2 3 4 5 कई सारे वैल्यू मिल जा रहे हैं, दैट मीन्स एक्स की वैल्यू हो सकता है 1 हो और एक दूसरा क्या हो, 2 हो जाए, पहला 3 हो, ये 5 हो जाए। इस तरीके से यहाँ पर बहुत सारी वैल्यू मिल रही है। लेकिन d इक्वल टू अगर 0 हो जाए, दैट मीन्स 0 केवल एक वैल्यू ही यहाँ पर हो रही है 0, तो क्या होगा, 0 होगा तो सेम हो जाएगा, मतलब यह p आएगा तो यह भी आपका p आएगा। कहने का मतलब समझ रहे हैं, अगर x की वैल्यू यहाँ पर 2 आएगी तो ये भी 2 आएगा, ये 1 आएगा तो ये भी 1 आएगा, सेम सेम हो जाएगा, सेम वैल्यू आएगी। यह कैसे पता चलेगा, नेचर कैसे पता चल रहा है, जब d इक्वल टू 0, d की वैल्यू केवल यहाँ पर आएगी, यहीं बीचों बीच आ जाएगी, केवल 0 पे आएगी, तब आपका x की यहाँ सॉल्यूशन निकालेंगे तो सॉल्यूशन सेम आएगा। आपको सॉल्व करने से पहले ही पता चल जा रहा है, यह निकालने से क्या होता है कि आपको सॉल्व करने से, सॉल्व यह वैल्यू आपने निकाली नहीं है, केवल नेचर पूछ दिया, तो वैल्यू निकाल कर आप पता करेंगे, इसको हल करेंगे, सॉल्व करके वैल्यू निकालेंगे, तब आप पता करेंगे। उसकी जगह केवल इस फॉर्मूले पर आप वैल्यू रख देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अगर d ग्रेटर देन 0 हो गया, दैट मीन्स रियल होगा, और इसके जो x के दो मान होंगे वह डिफरेंट होंगे, 1 2 3 4 इस तरीके से होगा। लेकिन अगर d की वैल्यू सीधा 0 हो जाती है तो यह जो x की वैल्यू आएगी वह सेम होगी, दोनों जगह सेम सेम आएगी, एक ही होगा। लेकिन अगर d की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है, इस साइड d की वैल्यू, हम d की वैल्यू की बात कर रहे हैं, d अगर निगेटिव हो गया है, x की वैल्यू नहीं है, ठीक है, निगेटिव साइड हो गया, अगर d की वैल्यू माइनस में आ रही है, दैट मीन्स क्या हो गया, 0 से लेस हो गया, लेस हो गया तो क्या होगा, रियल नहीं होगा। यह माइनस, अगर d की वैल्यू यहाँ माइनस में आती है तो यह क्या होगा, रियल नहीं होगा। क्लियर हुआ? रियल इसका जो आंसर होगा, जो x का वैल्यू होगी वो रियल नहीं होगा। रियल का आपको जो रियल होना, रियल ना होना, ये चीजें आपको पहले ही बताई गई हैं, ये सब पिछले क्लासेस में आपको जो रियल नंबर वगैरह पढ़ेंगे तो वहां से आपको पता चलेगा यह जो वैल्यू होगी यहाँ पर। लेकिन आपको इसका डिटेल नहीं जाना, आपको बस इतना बताना है, नेचर के विषय में बताना है, इसलिए उसको डिटेल में ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, केवल नेचर को ही बताना है। एग्जाम में भी आपको इतना ही आना है कि नेचर बताइए, तो आप नेचर यहाँ से बता सकते हैं। कैसे? अब देखिए ये तो समझ में आ गया ना, यहाँ से हम इसको सॉल्व करके एक तरीके से देखते हैं तो आपको समझ में आएगा। देखिए ये फॉर्मूला है, इसको हम फिर लिख देंगे, इसको हटा रहे हैं, अभी क्लियर हो जाएगा। यहाँ से इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक इक्वेशन देखा जाए, सपोज करिए 2x² प्लस 4x प्लस माइनस करके या -2 इक्वल टू 0, इस तरीके से अगर एक इक्वेशन आपके सामने हो, इस तरीके से लाना हो
या इसको माइनस ना करके यहाँ माइनस कर लेते हैं, यहाँ माइनस और ये प्लस। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन दे दिया गया है और पूछेगा कि क्या इसके जो x के वैल्यू है इसके रूट का नेचर बताइए। आपको जो इसका रूट है उसका नेचर बताना है, केवल इतना आएगा क्वेश्चन। तो नेचर अगर आपको बताना है तो सीधा आपको पता है कि फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac है। यह आपको निकालना होगा डिस्क्रिमिनेंट। तो d निकालेंगे, d इक्वल टू क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, दैट मीन्स वैल्यू यहां से आप कंपेयर कर लेंगे, केवल x है इसके साथ क्या b है, यहाँ b है तो यहाँ क्या है -4 है, ये साइन के साथ लेंगे, यहाँ पर प्लस b है यहाँ -4 है, तो हम पूरा साइन के साथ लेंगे, क्या है बी स्क्वायर दैट मीन्स -4 का स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4 लिखेंगे इंटू ए की वैल्यू कहाँ है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर के साथ क्या है ए है, यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ क्या है 2 है, दैट मीन्स 2 लिखेंगे, 4a हो गया इंटू सी की, यहाँ देखिए सी कांस्टेंट पार्ट है तो यहाँ क्या है 2 है, तो इसको इंटू 2 करेंगे, सॉरी यहाँ पर 2 बार हो जा रहा है, इंटू 2 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या हो रहा है, यहाँ देखिए माइनस का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ये स्क्वायर क्या होगा 16 माइनस इसको करिए क्या हो जाएगा 16 इक्वल टू, अब देखिए यहां 16 माइनस 16 दैट मीन्स 0 होगा, क्लियर हुआ। अब देखिए यहां पर d की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 0, बस यही आपको निकालना है और देख लेना है कौन सा रूल फॉलो कर रहा है। हमने देखा कि यह फॉलो कर रहा है, दैट मीन्स रियल एंड सेम, तो हम केवल लिख देंगे रूट्स आर रियल एंड सेम, बस केवल इतना ही निकालना होगा, आपको बताना होगा कि आपको यह इतना ही केवल है, आपको केवल इतना बताना होगा रूट्स क्या होंगे, और यहां से आप अगर इसको याद रखेंगे तो क्लियर हो जाएगा, पहले ग्रेटर फिर इक्वल फिर लेस देन, रियल होगा दोनों में रियल है लेकिन यहाँ डिस्टिंक्ट है, दैट मीन्स अलग अलग डिफरेंट होगा, ठीक है डिस्टिंक्ट, और यहाँ पर क्या है सेम, यहाँ पर क्या है नॉट रियल, सीधा सीधा कर देंगे नॉट रियल, अगर माइनस में आता है तब। और देखिए इसको सॉल्व करके आप अगर देखेंगे तो एक ये है कि आप सॉल्व करके बता सकते हैं, लेकिन आप डिस्क्रिमिनेंट निकाल कर ही करेंगे, इसको जब सॉल्व करना आपको पता है कैसे सॉल्व किया जाता है। अब देखिए ये हो गया, इसको हटा रहे हैं, देखिए सॉल्व करने का तरीका तो आपको पहले ही बता चुके हैं, लेकिन फिर भी देख लीजिए करने का क्या है, सीधा सीधा यहाँ और यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसका क्या करते हैं उसके बाद इसका फैक्टर निकाल देते हैं, तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4 का आपका फैक्टर, देखिए यहाँ से 2 इंटू 2 दैट मीन्स 4 हो गया, 4 को आप फैक्टर क्या करेंगे 4 2 इंटू 2, और यहाँ पर 4 लाना है, सीधा सीधा आप उसी को कर सकते हैं, क्या हो सकता है 2x स्क्वायर माइनस 4 की जगह हम क्या कर सकते हैं 2 इंटू 2 है, 2 इंटू 2 है तो 2 और प्लस भी कर दे, इसको देखिए प्लस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 कर सकते हैं, 2 और 2 को ऐड करेंगे तो भी यही आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा 4। अब इसको आप कर सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2x, सॉरी यहाँ माइनस होगा, ये भी साइन चेंज होगा, माइनस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ क्या कर सकते हैं, कॉमन क्या मिल रहा है 2x कॉमन आ रहा है, क्लियर हुआ, 2x कॉमन लिए तो यहाँ क्या आपको बचा 2 बाहर हो गया x माइनस यहाँ क्या हो गया 1, केवल 1 ही रहेगा, क्लियर है। फिर यहाँ पर माइनस कॉमन हो गया और 2 कॉमन हो गया तो क्या बचा x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर क्या आएगा, इस यहाँ और यहाँ देखिए कॉमन क्या मिल रहा है x माइनस 1, हम x माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं, क्या करेंगे x माइनस 1 कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बचा 2x और यहाँ क्या बचा माइनस 2 इक्वल टू 0। अब पहले इसको लेंगे तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आया 1, यह पहला वाला आपका आ गया, ठीक है। अब दूसरे ब्रैकेट को लेते हैं तो 2x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू माइनस 2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 2, x इक्वल टू 2/2 दैट मीन्स क्या आ गया 1, x इक्वल टू 1, यह वाला भी x इक्वल टू 1 आ गया। तो दोनों जगह हम देख रहे हैं दोनों क्या आ रहा है 1 आ रहा है, और अभी हमने सॉल्व करके जब d की वैल्यू निकाल कर चेक किया था, इसका नेचर चेक किया था तो यही आया था d इक्वल टू 0 दैट मीन्स रियल एंड सेम। देख लीजिए सेम आया या नहीं, सेम आया ना, तो इसको सॉल्व करके हमको नहीं बताना होगा, यहाँ डिस्क्रिमिनेंट निकाल कर सीधा बता देंगे, क्लियर हुआ। डिस्क्रिमिनेंट निकालना है और नेचर बताना है, बस यही आपका क्वेश्चन है, और आपको आपके
बोर्ड के एग्जाम में कंफर्म जानिए कि आपको एग्जाम में यह आने वाला है, सीधा सीधा आपको क्वेश्चन इस तरीके से आएगा। 1 मार्क्स का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है उसमें आपको ये क्वेश्चन आना ही आना है। क्लियर हुआ? अब चलते हैं इसको, अब ये चीज आप समझ गए कैसे बता रहे हैं। अब चैप्टर का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लेके आपको बता दिया किस तरीके से होगा, ये भी बता दिया। अब जो है चैप्टर 4.3 का जो है क्वेश्चन देखते हैं, जो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है चैप्टर से। चलिए देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। अब यहाँ पर जो है रूट फाइंड भी करना है साथ में, अगर यह रियल हो तब, रूट्स जब रियल होगा तो उसे फाइंड भी करना है। क्योंकि यहाँ पर फाइंड करने के लिए दिया है इसलिए आपको फार्मूला जो इसका जो हमने भी कहा वो फार्मूला आपको जानना होगा। जो बताया गया आपको d = b² - 4ac, उससे आप चेक करेंगे कि एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, रियल एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। दो कंडीशन आपको होगा, क्या होता है, d > 0 पर एग्जिस्ट करेगा, रियल होगा, रियल एग्जिस्ट करेगा, एंड d = 0 पर रियल एग्जिस्ट करेगा, लेकिन d < 0 पर एग्जिस्ट नहीं करेगा, रियल नहीं होगा, ये क्या होगा, नॉट रियल होगा। क्लियर हुआ? अब यहाँ पर एक, चूंकि इसके साथ उसको फाइंड करने को भी दिया है तो आपको फार्मूला जानना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप फैक्टर से करेंगे तो समय लगेगा। देखिए फार्मूला क्या है, इसको सॉल्व कर सकते हैं। फार्मूला क्या है रूट्स निकालने के लिए, एक फार्मूला आप जान लीजिए, x = -b ± रूट में b² - 4ac अपान 2a। देखिए यह आप जो फार्मूला देख रहे हैं सेम जो है वही आपका b² - 4ac क्या है, d की वैल्यू जो हम निकाल रहे थे वही है। क्लियर हुआ? d जो वैल्यू है हमने निकाला था, यह b² - 4ac क्या है, d वही है। आपको यह फार्मूला याद रखना होगा, इससे आप आसानी से निकाल सकेंगे, फैक्टर करना ना करना जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा सीधा आप निकाल सकते हैं इससे। कैसे, देखिए यहाँ पर एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो आपको वैल्यू है b² - 4ac, उसमें यह दो कंडीशन होना चाहिए, क्या, d > 0 होना चाहिए या तो = 0 होना चाहिए। देखिए यह कंडीशन होना चाहिए, तब ये फार्मूला आप यूज करेंगे। जब आप पहले चेक करेंगे, चेक करते हैं, अगर रियल आपका आता है, रियल आने का दोनों कंडीशन है क्या, d > 0, अगर ऐसा आता है तब यह फार्मूला लगा के आप क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे। अब क्वेश्चन देखेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, यह आप फार्मूला आपको याद रहना चाहिए ताकि यह आपको काम आएगा फार्मूला, हमेशा इसको याद रखिए। ये हो गया आपका फार्मूला, इसको याद रखिए। चलिए चलते हैं यहाँ क्वेश्चन देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, पहला पार्ट जो है यहाँ पर दिया हुआ, इसको चेक करना है कि क्या है, रियल है या नहीं है। देन अगर रियल होता है तो आपको निकालना है। देखिए यहाँ पर जो प्लस माइनस है, आपको इससे कंफ्यूजन नहीं होना है। यहाँ प्लस माइनस दैट मीन्स अगर जैसे दो आपको x की दो वैल्यू आ गई, मान लीजिए कि x1 आया तो x1 क्या होगा, -b प्लस रूट में b² - 4ac अपान 2a। यहां पर एक ये हो गया प्लस वाला, और x2 = क्या हो जाएगा, -b, और यह जो प्लस था यहाँ अब ये माइनस हो, माइनस रूट में b² - 4ac अपान 2a। ठीक है, ये दो वैल्यू हो गई। रियल में अगर वैल्यू दो आनी होगी तो इसी तरीके से आएगा। जब यहाँ प्लस माइनस करते हैं, यह प्लस हो गया माइनस हो गया, दो वैल्यू आपको मिल जाएगी। क्लियर हुआ? तो यह वैल्यू निकालने के लिए, सॉल्व करने के लिए एक आसान तरीका है, फैक्टर न करने के लिए सीधा सीधा वैल्यू यहाँ पर जो है b की वैल्यू, यहाँ से b की वैल्यू उठा के रखना है, 4a और c की वैल्यू रखना है, इसको रखना है, सॉल्व करना है। इस सबको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पर दोनों को अलग कर लेंगे, यह प्लस वाला एक बार कर लेंगे, एक बार माइनस वाला, जो वैल्यू आएगी वही x1 और x2 दो वैल्यू आपको मिल जाएगी, दो रूट्स मिल जाएंगे, जो कि अभी फैक्टर से हम करते आ रहे हैं। वही चीज यहाँ फार्मूले से आप कर सकते हैं, लेकिन पहले हमें चेक करना है। तो चेक कैसे करेंगे, चलिए इसको चेक करते हैं। पहले क्या निकालेंगे, d की वैल्यू, d क्या होता है, b² - 4ac, यही होता है। तो b की वैल्यू यहाँ देखिए क्या रखेंगे, b की वैल्यू यहाँ से आपको रखना होगा फ्रॉम इक्वेशन जो दिया हुआ है, यहाँ से क्या है, -3 का स्क्वायर। क्लियर हुआ, -3 का स्क्वायर, और b² - 4, a की वैल्यू कहां से रखेंगे, a यहां से हुआ, क्योंकि इसको देखिए ax² + bx + c = 0, इसी से कंपेयर करते हैं, इसी हिसाब से आप लिखेंगे।
तो क्या हो जाएगा 4, ए की वैल्यू कहाँ आएगी, ए की वैल्यू यहाँ 2 है, 2, सी की वैल्यू कहाँ है, यहाँ कांस्टेंट पार्ट सी। यह आपको पहले ही बता चुके हैं, इसलिए इसको हम आगे बढ़ रहे हैं, इतना आपको समझ में आएगा कि कहाँ है ए, कहाँ बी है, कहाँ सी है। कई बार बता चुके हैं पहले पार्ट में भी, पहले यह लगातार क्वेश्चन सॉल्व करते आ रहे हैं, तो यहाँ आपको कंफ्यूजन अब नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर वैल्यू रखिए, सॉल्व करिए इसको। कितना, सॉरी, सी की वैल्यू क्या है, यहाँ पर सी की वैल्यू 5 है। इसको सॉल्व करिए, माइनस का स्क्वायर होगा प्लस हो जाएगा, और यह 3 का क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। माइनस, इसको सॉल्व करिए, कितना हो जाएगा 10 और 40, यह आपका 40 आ गया। ठीक है, अब यह देखिए 9 माइनस करना है किसमें से या कह सकते हैं 9 में से 40 माइनस करना है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 31, लेकिन यह क्या हो रहा है माइनस, डी की वैल्यू माइनस, तो क्या हो रहा है, दिस इंप्लाइज दैट डी लेस देन 0, 0 से लेस देन है ना, 0 के बाद माइनस में जा रहा है, नेगेटिव है, लेस देन 0, देयरफॉर रियल रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट। यही कह रहा है कि अगर रियल एग्जिस्ट करता है तो आप उसको बताइए, निकालिए। तो यहाँ पर रियल है ही नहीं, तो इस फॉर्मूले की हमें करने की जरूरत ही नहीं, यहाँ सीधा हमने लिख दिया कि रियल रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो है रियल रूट नहीं है। क्लियर हो गया, तो ये पहले का पहला जो है, बस ऐसे ही आपको इतना ही सॉल्व करना है, केवल यह फॉर्मूला यूज करना है और इसको सॉल्व कर देना है। डी लेस देन 0 आ गया, कंडीशन आपको पता है, लेस देन 0 हो गया तो रियल नहीं होगा, दैट मीन्स नॉट रियल, तो हमने लिख दिया डू नॉट रियल, जो रूट्स होंगे वह रियल नहीं होंगे, देयरफॉर नॉट एग्जिस्ट। तो यह जो है रियल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसलिए हम इसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे, बस इतना ही हमको करना है। क्लियर, और बोल रहा है कि अगर एग्जिस्ट करता है तो आगे सॉल्व करना है। अब हम देखते हैं इसी का दूसरा पार्ट, तब क्लियर होगा ज्यादा अच्छे से। तो देखिए दूसरा क्या है, 3x² माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या होता है डी की वैल्यू। देखिए ये हो गया आपका इक्वेशन। अब इसको क्या करेंगे, सेम कंपेयर करेंगे, किसे कंपेयर करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। कंपेयर करके हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, a इक्वल टू कितना आ रहा है 3 आएगा, b इक्वल टू माइनस 4 रूट 3 एंड c इक्वल टू 4। यह आपकी सुविधा के लिए जो हमने यह वैल्यू इस तरीके से निकाल ली। क्लियर हुआ, क्या कि इससे कंपेयर कर दिए, इस फॉर्म में है, अगर इस फॉर्म में नहीं होता तो हम इस फॉर्म में लाते हैं। पहले ही बता चुके हैं सारा, पिछले क्लासेस में सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। तो यहाँ a की वैल्यू क्या हुआ, x² है तो इसके साथ a है, इसके साथ ये 3 है तो हमने 3 लिख लिया। b x है तो x के साथ जो है बाकी है वह क्या हो जाएगा, इसकी b की वैल्यू, और यहाँ पर c की वैल्यू, c कांस्टेंट पार्ट है, हो गया। अब हम क्या करेंगे, d निकालेंगे। क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू क्या होता है, b² माइनस 4ac। अब हम यहाँ वैल्यू रखकर केवल निकालेंगे d की वैल्यू। कैसे निकलेगा, d इक्वल टू b², b क्या है यह माइनस 4 रूट 3 का स्क्वायर, b² माइनस 4, a की वैल्यू क्या है 3 है, a हो गया, c की वैल्यू क्या है 4। क्लियर हुआ, अब इसको सॉल्व कर दीजिए। 4 करते हैं, क्या हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, स्क्वायर हुआ, 4 का स्क्वायर 16 रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, केवल 3 होगा, रूट हट जाएगा, स्क्वायर करते हैं, रूट को जब भी स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है, हट जाता है, रूट हट जाता है, केवल 3 माइनस इसको करते हैं, क्या हो जाएगा 48। क्लियर हुआ, माइनस 48। अब आगे चलते हैं, इसको सॉल्व करिए, क्या हुआ 48 माइनस 48, दैट मीन्स क्या आया, इक्वल टू 0, d इक्वल टू 0। तो क्या हो रहा है, दिस इंप्लाइज दैट, ये क्या इससे पता चल रहा है, आपको पहले बता चुके हैं, क्या है, रूट्स आर क्या होंगे, दिस इंप्लाइज दैट रूट्स आर क्या है, रियल एंड सेम। क्या है, रूट्स जो है रियल और सेम होंगे। ठीक, अब यहां पर चूंकि बोला है कि d, अगर d की वैल्यू 0 आती है दैट मीन्स रियल अगर एग्जिस्ट कर रहा है, रियल एग्जिस्ट कर रहा है, तो आपको
क्या बताना है, इसको सॉल्व करके बताना है, वैल्यू भी बतानी है। तो अब वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर आपको वैल्यू निकालने के लिए जो फैक्टर करके निकालना होगा, तो यहाँ दिक्कत होगी, यहाँ रूट है, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप फार्मूले का यूज करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम फार्मूला यूज करके यहाँ पर सॉल्व करेंगे। क्लियर हुआ? यहाँ पर हम फार्मूला यूज करके आपको दिखा रहे हैं कैसे होगा। देखिए यह आपका फार्मूला है, ठीक, हम इसको यहीं पर सॉल्व करते हैं, यहाँ पर आप करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। देखिए कंडीशन कौन सा है, डी ग्रेटर और इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पर इक्वल टू जीरो आ गया, ये नीचे वाला कंडीशन आ गया है, दोनों एक साथ इस लगाया जाता है, ये दैट मीन्स डी इक्वल टू जीरो और डी इस तरीके से ग्रेटर देन जीरो इक्वल टू जीरो, ये दोनों साइन को एक साथ ऐसे मिला दिया जाता है। तो इस तरीके से यहाँ का इसका इक्वल वाला एक यहाँ से ले लिया जाता है, इसको देखिए डबल इक्वल भी हो जा रहा है और ग्रेटर भी हो जा रहा है। क्लियर हुआ? अब इसको हटा देते हैं, अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं, वैल्यू निकाल के देखते हैं वैल्यू कैसे निकलेगी। देखिए यहां पर हम वैल्यू निकालने के लिए करना क्या है, x इक्वल टू, जहां पर वैल्यू सीधा सीधा रख देना है, x इक्वल टू माइनस बी। माइनस बी कहाँ, ये देखिए b यहां पर है, -4√3 है, तो क्या होगा, यहाँ माइनस है और हमको माइनस लगाना है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, दैट मीन्स b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4√3 होगा। अब आगे क्या है, प्लस, यह क्लियर हुआ ना, ये माइनस पहले से है और एक माइनस यहाँ मिल रहा है, तो माइनस इंटू माइनस कर देंगे। यहाँ अगर हम माइनस लगा भी देंगे इस तरीके से, माइनस अगर लिखते हैं और ये पहले भी एक बाहर भी माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस हो गया, हट जाएगा। चलिए लिख ही देते हैं, प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, आपको वही काम करना है जैसे किए थे, ये जो किए थे वही वैल्यू है। चाहे तो आप ये वैल्यू जो आई है इसको उठा कर सीधा वहां रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डी की वैल्यू कितना है, ये आई है, चाहे आप लिख लीजिए बी स्क्वायर दैट मीन्स -4√3 का स्क्वायर, बी स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू कितना है 3 और सी की वैल्यू 4, 3 इंटू 4, यहाँ पर आप सीधा 0 भी लिख सकते हैं, अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू कितना है 3 हो गया, ठीक है। यह आप देखिए माइनस से प्लस हो गया, अब बचा क्या, 4√3 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको सॉल्व करिए, चाहे आप सीधा कर सकते हैं, लेकिन अगर एक लाइन और लेना चाहते हैं ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, वैल्यू जो है इसका यहाँ पर हमने निकाला था सीधा सीधा, ये जो निकाले हैं यही चीज आएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 48 माइनस 48 अपान में 6, आप यहाँ से इसको लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वही आना ही आना है, या सीधा 0 ही लगा दीजिए। अब देखिए यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे, या वैल्यू 0 हो गई, या टोटल 0 हो गया, खत्म, बचा क्या 4√3/6, ये हुआ, सॉल्व करिए, 3 कैंसिल होगा, क्या बचा आपका, देखिए 2√3 अपान में 3, केवल यही आपको बचा है, दैट मीन्स एक ही सेम रूट होगा ना, सेम रूट होगा तो वही आपको मिलना ही है, ठीक है। इसको चाहे और सिंप्लीफाई करना चाहें तो एक लाइन और कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो आप इसको क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ 2 है, या यहाँ लिखते नीचे 2 है, √3 यहाँ पर नीचे इसको क्या लिख सकते हैं, 3 को √3 इंटू √3, इस तरीके से लिखा जा सकता है, √3 इंटू √3, क्योंकि जब √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3 ही आ जाएगा। क्लियर है ये बात, √3 इंटू √3 करेंगे तो वही आ जाएगा, √3 से इसको कैंसिल करेंगे तो बचा क्या आपके पास, केवल बचा आपके पास 2 अपान √3, ये आपका रूट आ गया। तो आप लिख सकते हैं लास्ट में रूट्स आर क्या हो जाएगा, 2 अपान √3 ये हो जाएगा, एंड 2 अपान √3, यह दोनों जो है सेम होगा, इसलिए यही होगा। क्लियर हुआ, ये कैसे हुआ है। अब आप इस देखिए फॉर्मूले पे हमने सॉल्व किया है, फैक्टर से आपने कर रखा था, इसको हमने फॉर्मूले सॉल्व किया है। अगर फॉर्मूले से नहीं दिया रहेगा तो आप अगर फैक्टर से ही सॉल्व करना चाहेंगे कि फैक्टर से हम इसको करें तो आप कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, नंबर मिलेगा, वो गलत नहीं माना जाएगा। आपने अगर इसको फैक्टर से किया, ऐसे ना करके फैक्टर से किया, अगर वहां लिखा नहीं है कि फॉर्मूले से, तो आप फैक्टर से किए तो गलत नहीं माना जाएगा। हाँ, ये चीज आपको पहले चेक करना होगा, चेक करना है कि रियल है कि नहीं है, रियल सेम है तब आपको निकालना होगा। क्लियर हुआ, यहाँ से हमने कर दिया इसको।
अब इसके बाद जो तीसरा पार्ट बचा है, पहले का जो है दूसरा हो गया, तीसरा पार्ट बचा है, उसको आप सेल्फ ट्राई करिएगा। हो जाता है तो ठीक है, नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में उसको जरूर बताएंगे। बट इसको आप कोशिश जरूर करिएगा फार्मूला याद रखने का, और ये चीज खास तौर से ये जो डी की वैल्यू निकालना है रियल है या नहीं है, यह आपको 1 नंबर में 1 मार्क्स में क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आपको मिलना ही मिलना है, इस बार एग्जाम में आपको आएगा। ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। साथ में आपसे अब रिक्वेस्ट होगा कि और आपके मित्र जो हैं उनको ऐड करिएगा। आप अगर सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल देख रहे हैं, अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे आप अभी अगर नहीं देखना चाहते, एग्जाम टाइम में आपको जो प्रैक्टिस सेट, पेपर सेट वगैरह दिया जाएगा वह देखना चाहते हैं तो वह आपके काम आएगा। बशर्ते आप अभी इसको सब्सक्राइब चैनल कर लेंगे हमारा, तब आपको वहाँ पर नोटिफिकेशन मिल जाएगा, बाद में आप देख सकेंगे। अगर आप अभी नहीं कर पाएंगे तो बाद में फिर में खोजना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और मित्र हैं तो उन्हें भी जोड़िएगा ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मनोबल बढ़ाने के लिए ही सही आप इसको जो है सब्सक्राइब चैनल करिएगा, या आपके घर परिवार में मित्र में कोई भी सब्सक्राइबर आप अगर बढ़ा सकते हैं तो ऐड करिएगा, ताकि चैनल को हम लाइव करें और आगे चैनल को बढ़ा सकें। ठीक है, धन्यवाद आज के लिए।